द ट्रांसलेशन शो में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई। देखिए हमने यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू की है ग्रामर की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाई स्कूल और इंटर ये दोनों ही क्लासेस में पूछा जाता है। और मेरे बच्चे, इसकी सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट की है, मैं आपको ये बात क्लियर करते चलूं। देखिए मेरे भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने मान लो टेंस पढ़ लिया, केवल टेंस पढ़ लेने से ही ये काम नहीं करेगा। यानी केवल आप टेंस पढ़ लेने से ही आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। पैसेज ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज है वो मेरे भाई प्रैक्टिस। तो इसलिए हमें हर दिन प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल उठाएंगे और फिर उसके बाद बेसिक टू एडवांस लेवल करते चलेंगे। यानी हर दिन हमें बस मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, ये जो हमारी क्लास होगी मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, और केवल 10 मिनट के क्लास से ही आके यूट्यूब खोला, 10 मिनट देखा और अपना ट्रांसलेशन का काम कर लिया। मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया केवल एक दिन में ये नहीं होगा, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हम कंटेंट कहाँ से लेके आए, कंटेंट ढूंढ भी ले तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, तो वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आपको केवल हर दिन 10 मिनट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है बस। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये सीरीज क्या है। अब बच्चे थोड़ी चीज मैं आपको और बताता चलूं कि पैसेज ट्रांसलेशन क्या होता है। पैसेज ट्रांसलेशन, जैसे पैसेज ट्रांसलेशन में बच्चे ये नहीं है कि हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, फिर उसके बाद 12 टेंस ये होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारा ही हमको पढ़ के जाना है। भाई यही तो मुझे आपको सिखाना है कि कम पढ़ो और बेस्ट अप्रोच से पढ़ो, बेस्ट टीचर से पढ़ो, कि कम समय में ज्यादा चीजें कैसे सीख सकते हो। वैसे तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वो सारी सीरीज हमारी चल ही रही है, लेकिन पैसेज ट्रांसलेशन में बच्चे आपको हार्ड वर्क के से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मैं आपको बताता चलूं। अच्छा बताओ, क्या पैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा कभी सेंटेंस आ सकता है कि मेरा भाई 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? ऐसा क्या पैसेज ट्रांसलेशन में आएगा? नहीं। पैसेज ट्रांसलेशन में बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल टेंसेस पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि कितना आपको मैक्सिमम तैयार करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बच्चे, इज एम आर से रिलेटेड, यानी कि इज एम आर का यूज, इज एम आर का यूज वाला, यानी कि जिसको बिल्कुल कहते हैं नॉन एक्शन वाला, जिसमें कोई भी एक्शन ना रहे। जैसे हमने कहा कि वह एक लड़का है, या फिर ताजमहल आगरा में है ना। तो बस ये सिंपल सिंपल इज एम आर के यूज वाले एक ऐसा पूछा जाता है। या फिर बच्चे कह सकते हैं वाज वर, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये अलग से इतना आपको पढ़ना है। और बच्चे, आपको बिलीव नहीं होगा, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की संभावना है हाई स्कूल इंटर दोनों में, तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई 50%, पूरे टेंस में 50% केवल इसी की पॉसिबिलिटी है कि यहीं से बनता है। आई बात समझ में? और जो 50% है वो कहाँ से बनते हैं ये बता दो भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब बच्चे 30%, यानी कि 30% संभावना है कि यहाँ से, यानी कि 50 और 30। और बच्चे कुछ संभावना ऐसी बन सकती है कि इन सभी टेंसेस को मिक्स करके कोई पैसेज दे दिया जाए। तो जो सबसे ज्यादा यानी 80% चांस है वो केवल इन 4 टेंसेस से ही है। आए बात समझ में? अब जो बाकी के 20% बचे, उसमें क्या क्या हो सकता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का भी एक आध सेंटेंस कहीं हो सकता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर बच्चे हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। बस बच्चे अब मान के चलना ना कि 17%, 50, 30, 80 और 17, हाँ 97% इन्हीं की संभावना है। अब बाकी 3% में और कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि 7। 2 EJMR वाले, इनको भी जोड़ लिया जाए तो टोटल 14 टाइप हुए टेंस की, है ना। 14 टाइप्स में से हमें जो सबसे ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा तो हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है, वो भर भर के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये कर लो, अगर इतने में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं मेरे भाई, तो यकीन मानना कि पैसेज ट्रांसलेशन आपका छूटेगा नहीं।
अब सोचो, क्या किसी को ईजेएमआर का यूज नहीं आता होगा? क्या किसी को वॉचवर का यूज नहीं आता होगा? सभी को आता है, लेकिन हर बच्चे इसमें फंसते ही फंसते हैं। रीजन क्या है? इसमें प्रैक्टिस की कमी। कोई कितना भी अच्छा टीचर से आप पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो बच्चे काम नहीं होना है। आपने एक वीडियो देखा, पूरा वीडियो खोल के बस वही पढ़ लिया, सोचिए बस ट्रांसलेशन का काम हो गया, नहीं हो सकता मेरे भाई। चलिए, अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं और पैसे ट्रांसलेशन के बारे में। देखिए मेरे भाई, पैसे ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें हमें फ्रीडम रहता है अपना थॉट लगाने का। यानी कि हम कोई सेंटेंस दिया गया है और एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं जानते, एग्जैक्ट नहीं जानते, अब तो उसके जगह पे हम उससे मिलता जुलता हुआ अपना कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये नहीं कि अर्थ का पूरा अनर्थ कर दूं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन सेंस आपका सही आना चाहिए और एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये भी बात तय है। लेकिन अगर मान लो एक सेंटेंस दे दे तो उसमें फैक्ट बिल्कुल लिखना पड़ेगा, उसका एग्जैक्ट मीनिंग, यानी कि जैसे होता है ना एक एकदम ट्रांसलेशन टाइप का, उस तरह का करना है। लेकिन अगर पैसे ट्रांसलेशन आता है तो ये आपको फ्रीडम देता है कि अगर कोई टफ सेंटेंस दिया गया है, आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप उससे मिलता जुलता कोई और सेंटेंस सोच के उसकी जगह पे लिख दें। लेकिन मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। यही तो मैं आपको अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ कि बेस्ट अप्रोच सीखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच सीखो। ठीक है मेरे भाई? ये नहीं कि बस सर ये, यार इतना मेहनत क्यों किया है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई एक वर्ड आ जाए कठिन सा, उसको छोड़ दिया, कहानी खत्म। नहीं मेरे भाई, मेहनत करके अच्छे से सीखना है। ठीक है? तो ये था, ये सारी बातें पैसे ट्रांजेक्शन के बारे में। तो आज ये हमने थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताया, बाकी हर दिन में कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा। चलिए, अब एक ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ठीक है मेरे भाई? अच्छा, ऐसे भी दे सकता है कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, ऐसे भी दे सकता है। अब दे दिया कि सूरज पूरब से निकलता है। अब बच्चे ढूंढेंगे सर से का इंग्लिश क्या होता है ना? ऐसे निकलता का इंग्लिश क्या होता है? तो बच्चे इन सब चक्करों से बचना है। बस ये समझ जाओ कि सूरज पूरब में उगता है, इस तरह से हमें सोच लेना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे ट्रांसलेशन? देखिए, जब कभी भी किसी भी एक्शन वर्ब में ता है, टी है, ते है, ये सब आ जाए तो ये होते हैं बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा है होता है, तो बच्चे ये एक्शन नहीं है ना? जैसे कह दिया जाए कि तोता हरा होता है, तो कोई देखा ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो बच्चे ये सिंपल प्रेजेंट होगा। मैंने कहा किसी एक्शन वर्ब में, जैसे उगना, देना, है ना? तो ये जो इन सब टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, ध्यान देना क्या लिखा है मेरे भाई, सूरज पूरब में उगता है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब हम सभी को पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? जब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दो तो यही बन जाता है फिफ्थ फॉर्म। तो बच्चे, सूरज पूरब में उगता है, कौन उगता है? सूरज। सब्जेक्ट हम पता करेंगे कौन लगा के, तो लिखेंगे बच्चे द सन। अब दा क्यों लगाया, कुछ बच्चों का डाउट आएगा। मेरे भाई, सन एक यूनिक चीज है। क्या है? यूनिक चीज है, यानी ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज है, कोई स्पेसिफिक चीज है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा? दा। तो द सन। अब देखो, ये सिंगुलर है, हमने लिखा राइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हमने लगाया राइज। लेकिन मेरे भाई, अगर मान लिया जाए कोई वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, जैसे प्ले, राइज, सिंग, तो ये प्लूरल होता है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस लगता है। ठीक है? और इसी का रूल किताब वाले कह देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगता। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। द सन राइजेस कहाँ उगता है? पूरब में। तो क्या हो जाएगा? इन द ईस्ट। डायरेक्शन के पहले भी दा लगता है। ठीक है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह से। यह प्रकाश और ऊर्जा देता है। तो भाई, यह की इंग्लिश हम यहाँ पे दिस नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ये इट के इट, अब इट भी सिंगुलर है, तो इट के साथ में देखो देना की इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई? गिव। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लग जाएगा? यस या ईएस। इट गिव्स क्या देता है? प्रकाश और ऊर्जा। तो प्रकाश का इंग्लिश हो जाएगा लाइट एंड एनर्जी। फिर क्या है? सूरज सबको समान रूप से ऊर्जा देता है। कौन ऊर्जा देता है? सूरज।
तो सूरज का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फिर वही बात, द सन। फिर देना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। देना का इंग्लिश बच्चे गिव। अब ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस लगेगा, लिख दिया। द सन गिव्स क्या देता है, सबको समान रूप से ऊर्जा, तो हो जाएगा बच्चे गिव्स एनर्जी। अब देखो सबको, सबको मतलब क्या है, सब चीजों को। अब ये सोचना सबको यानी इंसान को, सब चीजों को। तो द सन गिव्स एनर्जी टू एवरीथिंग, टू एवरीथिंग। और फिर बच्चे समान रूप से, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इक्वली, इक्वली। फिर क्या लिखा है, इसकी किरणें जीवन के लिए आवश्यक है, तो इसकी किरणें, तो इट में बच्चे एस जोड़ देंगे, पॉजिटिव केस बन जाएगा, इट्स रेज, इट्स रेज आर। अब देखो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, आवश्यक है यानी होने को बताया गया है, तो आर लग जाएगा, इट्स रेज आर क्या है बच्चे, आवश्यक, तो क्या हो जाएगा, नेसेसरी। अब मान लो आवश्यक का इंग्लिश नहीं जानते, नेसेसरी नहीं पता, तो आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, इट रेज आर नेसेसरी, जीवन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर द लाइफ, फॉर द लाइफ। फिर सूरज आकाश का राजा कहलाता है, तो द सन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है बच्चे, आकाश का राजा, तो द किंग ऑफ, द किंग ऑफ द स्काई। तो ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। अब बच्चे ऐसे ही आपको हर दिन प्रैक्टिस कराया जाएगा, हर दिन आपको ये 10 मिनट का क्लास आपको देखना ही देखना है, और फिर पैसे ट्रांजेक्शन आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आओगे। ठीक बच्चे, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।